नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 5 को करेंगे, जो कुछ विद्यार्थियों ने कल पूछा भी था। और यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैंने आपको पहले बताया भी था। अभी आपको जिन प्रश्नों में डाउट रहता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उन प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और हमें बता दिया गया है कि इसके मूल वास्तविक व बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि 2b बराबर a प्लस सी। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, हमें द्विघात समीकरण दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स और प्लस ए माइनस बी बराबर 0। हमें द्विघात समीकरण दे रखी थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब उसके बाद हम यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्यों लिखेंगे, ये आगे वाले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमें द्विघात समीकरण दे रखी है प्रश्न में, वो हमने यहाँ पे लिख ली। और उसके बाद हमने लिखा है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 से तुलना करने पर हमें ये जो समीकरण दे रखी हैं इसकी तुलना हम इसके व्यापक रूप से करेंगे। व्यापक रूप से करने पर हमारे पास ये जो a, b और c इनके मान आ जाएंगे, क्योंकि x स्क्वायर के जो गुणा में है वो मान a का, तो x स्क्वायर के गुणा में है b माइनस सी, तो ये जो a है इसका मान होगा b माइनस सी। x के जो गुणा में है वो मान है b का, तो x के गुणा में है c माइनस a, तो b का मान हो जाएगा c माइनस a। उसके बाद लास्ट में c दे रखा है यानी अचर पद, और अचर पद हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। तो a b c के मान ज्ञात करने के लिए हमने इसका व्यापक रूप लिख दिया। तुलना करने पर तो a का मान आ जाएगा, a का मान b माइनस सी, और उसके बाद है x के गुणा में b, तो b का मान है c माइनस a। अब उसके बाद लास्ट में c का मान यानी अचर पद हमें यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी। तो तुलना करने पर हमारे पास a, b और c के मान आ गए। अब आगे हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है कि इसके मूल वास्तविक व बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि दी गई द्विघात समीकरण के मूल, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि मूल वास्तविक व बराबर हैं, मूल वास्तविक व बराबर हैं, अतः अब हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर मूल व वास्तविक व बराबर होंगे तो d का मान, यहाँ पे d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका मान होगा 0। ये बराबर में 0 कब होगा, जब इसके मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है, अतः d बराबर इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बराबर में लिखेंगे 0, क्योंकि मूल वास्तविक व बराबर है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें इस सूत्र के अंदर b, a और c का मान लिखना है। b का मान हमारे पास है c माइनस ए, तो b की जगह पे लिख देंगे
सी माइनस ए और ऊपर है स्क्वायर माइनस उसके बाद 4 इंटू ए का मान है हमारे पास यहाँ पे b माइनस सी, उसके बाद है c का मान और c का मान हमारे पास है a माइनस बी। तो हमने ये मान लिख दिया, b की जगह पे b का मान 4 वैसे के वैसे इंटू a की जगह पे a का मान और c की जगह पे c का मान और बराबर में है 0। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर द्वारा इस कोष्टक को खोलेंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र से हम इस कोष्टक को खोलेंगे। यहाँ पे a की जगह पे c है और b की जगह पे यहाँ पे a है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के द्वारा इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस a स्क्वायर, c का स्क्वायर और माइनस 2ac और प्लस a का स्क्वायर। तो ये इस सूत्र के द्वारा इसको हमने खोल लिया। आगे चिन्ह है माइनस का। अब इस 4 को तो हम वैसे के वैसे रहने देते हैं और इन दोनों कोष्टकों की गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों कोष्टकों की गुणा करने पर b की गुणा a से करेंगे तो ab, आगे चिन्ह है माइनस का और उसके बाद b की गुणा कर b से करेंगे तो b स्क्वायर। तो इस b की गुणा होगी इस कोष्टक से। अब इस c की गुणा करते हैं इस कोष्टक से, चिन्ह माइनस का, c की गुणा a से ac। अब यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो आ गया प्लस। अब c की गुणा b से करेंगे तो आ गया bc और इस कोष्टक को कर देते हैं बंद। अब देखिए आगे, ये तो वैसे के वैसे लिख देते हैं c स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस a स्क्वायर, इसको तो हमने वैसे वैसे लिख दिया। अब इस 4 की ये जो माइनस 4 है इसकी गुणा कर देंगे अंदर। माइनस 4 की गुणा ab से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4ab। माइनस 4 की गुणा माइनस b स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 की गुणा b स्क्वायर से तो आ जाएगा 4b स्क्वायर। अब माइनस 4 की गुणा माइनस ac से करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 की गुणा ac से तो 4ac। अब माइनस 4 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस और 4 की गुणा bc से करेंगे तो आ गया 4bc। अब देखिए अभी ये हमारे पास गुणा करने पर ये मान आ गया। अब इसमें इसके अंदर जोड़ और घटाव कर लेते हैं। तो देखिए ये c स्क्वायर तो वैसे वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे 4ac है, यहाँ पे माइनस का 2ac है, तो अगर 4ac में से हम 2ac घटा लेंगे, 4 में से 2 घटा लेंगे तो पीछे बचेंगे 2ac। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2ac बच गया क्योंकि प्लस का 4 है और माइनस का 2 ही है, तो 4 में से 2 गया तो 2ac। इसको वैसे के वैसे लिख देते हैं। अब देखिए हमने इसको तो वैसे वैसे लिख दिया था, 4ac में से 2ac घटा के इसको ये घटा के लिख दिया, a स्क्वायर वैसे के वैसे लिख दिया। अब देखिए आगे इन दोनों पद में से ये जो दो पद हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है और कॉमन क्या है ध्यान से देखना। माइनस का 4b इसके अंदर भी है और माइनस का 4b इसके अंदर भी, माइनस 4b और माइनस 4b, तो इन दोनों में से हम माइनस 4b कॉमन ले लेते हैं। माइनस 4b अगर कॉमन लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे तो बच जाएगा a। अब ये माइनस तो बाहर आ गया तो यहाँ पे हो गया प्लस। अब ये 4b बाहर आए तो यहाँ पे रह गया c, ये कोष्टक होंगे। अब उसके बाद इन दोनों में से तो ये कॉमन लेके ये कोष्टक बना ले। उसके बाद यहाँ पे है 4b स्क्वायर, तो इसको हम वैसे के वैसे लिख देते हैं प्लस 4b स्क्वायर। और ये जो 4ac था इसको तो हमने यहाँ से घटा के और यहाँ पे लिख दिया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस स्टेप को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। c स्क्वायर वैसे के वैसे, 4ac में से 2ac घटाए तो 2ac रह गए, a स्क्वायर वैसे के वैसे
और इन दोनों से मिला के ये कोष्टक बना लिया। 4b और 4b माइनस का ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया a माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस, तो ये प्लस, और यहाँ पे बच गया c, प्लस का प्लस और 4b स्क्वायर वैसे वैसे। अब ये जो बता है इसको तो हमने पहले ही सोल्व कर लिया था। तो अब देखिए आगे, ये यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए आगे हल कैसे होगा। अब सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हम देख रहे हैं यह एक होल स्क्वायर बन रहा है a प्लस बी का। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम अपने a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। अब इस सूत्र से हम इसको वापस इसका कोष्टक बना लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान तो यहाँ पे है c प्लस b का मान है यहाँ पे a, तो c प्लस a का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको तो हमने इस कोष्टक के अंदर लिख लिया, उसके बाद आगे देखिए माइनस, क्या ये जो 4b है क्या इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की गुणा 2 से करेंगे तो वापस 4b आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 4b है इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2b। उसके बाद ये कोष्टक a प्लस c वैसे के वैसे, प्लस ये जो 4b स्क्वायर है इसको भी हम लिख देंगे 2b का स्क्वायर। ये जो 4b है इसको भी हमने लिख दिया 2b का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, तो इसको खोलने पर वापस ये आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब हम इस पर्सन के अंदर a प्लस सी की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे माना, इसे आपका ये जो हल है आगे का ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी आप ये जो अभी मैं स्टेप कर रहा हूँ इसको आप छोड़ के और आगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इस पर्सन को आगे हल करना आसान हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगी, माना a प्लस सी बराबर x और 2b बराबर y। हमें a प्लस सी की जगह पे तो हम मानेंगे x और 2b की जगह पे हम मानेंगे y। यहाँ पे मैंने लिखा है माना a प्लस सी बराबर x और 2b बराबर y। तो यहाँ पे देखिए a प्लस सी है, a प्लस सी की जगह पे हम लिख देंगे x और ऊपर स्क्वायर माइनस 2, ये 2 तो वैसे वैसे इनटू, अब देखिए ये जो आगे 2b आ रखा है 2b की जगह पे लिख देंगे y, उसके बाद इनटू a प्लस सी की जगह पे हम लिखेंगे x, उसके बाद प्लस 2b की जगह पे लिखेंगे हम y और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर वैसे के वैसे। एक बार इसको वापस देखिए, मैंने यहाँ पे a प्लस सी को तो x मान लिया, 2b को मान लिया y, a प्लस सी को x और 2b को मान लिया y। ध्यान रखना इनके बराबर में 0 लिखना मत भूलना, ये 0 शुरू से चल रहा है क्योंकि इसके मूल वास्तविक व बराबर है। तो अगर कहीं पीछे के स्टेप में अगर बराबर में 0 नहीं लिखा था तो आप यहाँ पे बराबर में 0 लिखना मत भूलना। तो देखिए आगे, तो a प्लस सी की जगह पे x माइनस 2 इंटू 2b की जगह पे y इंटू a प्लस सी की जगह पे x और प्लस 2b की जगह पे y और ऊपर स्क्वायर ऐसे वैसे और बराबर में 0। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy या फिर 2yx और प्लस y स्क्वायर, क्या यहाँ पे सूत्र बन रहा है? वापस देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2yx और प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होगा, x माइनस y का होल स्क्वायर
और बराबर 0। इसको अगर हम वापस a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र द्वारा खोलेंगे तो हमारे पास वापस ये पद आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम x और y के वापस मान रख देंगे। x y के मान रखने पर x y के मान रखने पर अब देखिए सबसे पहले ये जो कोष्टक है इसके अंदर x का मान लिखेंगे। x का मान है a प्लस सी, उसके बाद चिन्ह है माइनस का, उसके बाद y का मान लिखेंगे। y का मान है 2b और ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे और बराबर में 0 भी वैसे के वैसे। अब देखिए ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम दोनों तरफ यदि वर्ग करेंगे तो स्क्वायर तो हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि इधर 0 है। तो इधर हमारे पास क्या बच गया a प्लस सी और माइनस 2b और इसके बराबर में 0। अब यहाँ पे हम करेंगे पक्षांतर करने पर a प्लस सी तो वैसे के वैसे, माइनस का 2b उधर जाएगा तो बदल गया प्लस में 2b। a प्लस सी वैसे वैसे माइनस का 2b इधर माइनस का था तो उधर गया प्लस में बदल गया और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देना इति सीडम या हैज प्रूव्ड। अब देखिए ये क्यों किया था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनको ये नहीं मानते हैं तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे ये जो होल स्क्वायर बनाया है इसको बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे आप मान लेना a प्लस सी की जगह पे x और 2b की जगह पे y लिखोगे तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो x माइनस y के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। थोड़ा परसेंट शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद x और y की जगह पे आप मान रख देना और वर्ग कर लेना, वर्ग करने पर स्क्वायर हट जाएगा तो ये पद बच जाएगा तो बराबर में 0, तो बराबर में 0 पक्षांतर करोगे माइनस का 2 भी उधर गया प्लस में उधर गया। तो ये हो गया प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 5। अभी भी अगर आपको इस प्रश्न में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और फाइनली सो थैंक